नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर रविवार की शाम एक ऐसी पटकथा लिखी गई जिसे क्रिकेट के गलियारों में सालों तक याद रखा जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए महज एक मैच नहीं था, बल्कि करो या मरो की जंग थी, जहां हार का मतलब वर्ल्ड कप के सफर का अंत था। इस दबाव के क्षण में एक ऐसा नायक उभर कर सामने आया जिसके टैलेंट पर अक्सर सवाल उठाए जाते थे। संजू सैमसन ने अपनी 97 रनों की तूफानी पारी से न केवल भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिलाया, बल्कि उन तमाम आलोचकों के मुंह पर ताला भी जड़ दिया जो उनकी निरंतरता को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ईडन गार्डन्स की दूधिया रोशनी में जब भारत 196 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थमी हुई थी। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया लड़खड़ा जाएगी, लेकिन सैमसन के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने महज 50 गेंदों में 12 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से वेस्टइंडीज की गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। ये टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी रन चेज साबित हुई, जिसे भारत ने 19.2 ओवरों में ही पूरा कर लिया। मैच खत्म होने के बाद जब संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब लेने पहुंचे तो उनकी आंखों में चमक के साथ साथ नमी भी साफ दिखाई दे रही थी। ये भावुकता उनके वर्षों के संघर्ष और टीम के अंदर बाहर होने के दर्द को बयां कर रही थी। उन्होंने नम आवाज में कहा कि जब उन्होंने पहली बार बल्ला थामा था तब से लेकर आज तक का सफर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा। सैमसन ने स्वीकार किया कि कई बार उनके मन में खुद की काबिलियत को लेकर संशय पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा। इस ऐतिहासिक पारी के बाद डगआउट के कई अनसुने किस्से भी सामने आए। संजू ने विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का जिक्र करते हुए बताया कि भले ही उन्होंने मैदान पर कम मैच खेले हों, लेकिन डगआउट में बैठकर इन महान खिलाड़ियों को करीब से देखना ही उनकी सबसे बड़ी पाठशाला रही। उन्होंने करीब 10 सालों के अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में यह सीखा कि दबाव की परिस्थितियों में मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। संजू के मुताबिक कोहली और रोहित को मुश्किल हालात से मैच निकालते हुए देखना ही उनकी सफलता की चाबी बना। सैमसन की इस पारी की सबसे खास बात यह थी कि उनका बदला हुआ अंदाज इस मैच में दिखा। उन्होंने बताया कि पिछली गलतियों से सीख लेते हुए उन्होंने शुरुआत में विकेट गिरने के बाद हड़बड़ी नहीं दिखाई। उन्होंने एक एक गेंद पर ध्यान केंद्रित किया और साझेदारी बुनने की प्राथमिकता दिखाई। साल 2025 के बाद से उनका फॉर्म बेहद चिंताजनक बना हुआ था। पिछली 13 पारियों में उनका औसत महज 13.84 का रह गया था। शुभमन गिल की वापसी के बाद जब उन्हें टीम से बाहर किया गया तो लगा कि शायद संजू का सफर अब थम जाएगा, लेकिन इस निर्णायक मोड़ पर उन्होंने जो धैर्य दिखाया उसने उन्हें फिर से टीम का संकट मोचक बना दिया है। कोलकाता की जीत ने पूरे देश में जश्न का माहौल पैदा कर दिया। संजू सैमसन का यह पुनर्जन्म भारतीय क्रिकेट के लिए एक शुभ संकेत है, क्योंकि अब टीम इंडिया का सामना 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड से होगा। सेमीफाइनल का यह हाई वोल्टेज मुकाबला तय करेगा क्या भारत इस बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की ओर कदम बढ़ा पाएगा या नहीं। फिलहाल संजू सैमसन की पारी उन करोड़ों फैंस के लिए उम्मीद की किरण है जो लंबे समय से उन्हें इस अंदाज में देखना चाहते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।